नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव पाशुपूज्य भगवान की 1008 देवादिदेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पे अपना पद्म पुराण चल रहा था और उसमें अपन कहाँ तक पहुँच गए थे कि राम का और रावण का युद्ध शुरू हो गया था। और युद्ध शुरू होते ही हस्त प्रस्थ और नल और नील, राम की सेना से नल नील और रावण की सेना से हस्त और प्रस्थ दोनों आमने सामने आए थे। तो नल और नील ने हस्त और प्रस्थ को बंदी बना लिया था। तो जब हस्त और प्रस्थ बंदी बन गए तो फिर यहाँ पर राजा सेन गौतम स्वामी के चरणों में बैठे थे। तो उन्होंने जब सुना कि हस्त और प्रस्थ नल नील के द्वारा बंदी बनाए गए तो उन्होंने राजा श्रेष्ठ से प्रश्न किया कि हे भगवान, हस्त और प्रस्थ जो है वो तो रावण के सेनापति और हस्त प्रस्थ ने महान महान योद्धाओं को अपने बाणों से मार गिराया और वह नल और नील जो है वो तो छोटे से बालक थे। तो बालकों के द्वारा वो कैसे बंदी बना लिए गए हैं? जब ऐसा प्रश्न किया तो राजा शरणक ने उनके पूर्व भवों का वर्णन करना प्रारंभ किया था कि ये जो काम हो रहा है वर्तमान में ये सब पूर्व भवों के संयोग से हो रहा है। अपन को ऐसा लगता है कि देखो हमने उसको मार दिया, हम इतने बलवान हैं। तुम बलवान नहीं हो, तुम्हारा पूर्व भाव का कोई ना कोई संबंध था और पूर्व भाव का जो संबंध बचा हुआ था उसके कारण तुमने उसको मारा है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे क्या बोल रहे कि हे राजन, कर्मों से प्रेरित प्राणियों की ऐसी ही गति होती है। पूर्व कर्म के प्रभाव से पापी जीवों की यह दशा है कि पहले जो जिसके द्वारा मारा जाता है वह इस जन्म में उसे मारता है। पूर्व भाव ने उसको मारा था तो इस भाव में वो उसको मारता है। पहले जिसने विपत्ति में पड़े हुए जिस मनुष्य को उस विपत्ति से छुड़ाया था वह उसे भी बंधन तथा व्यसन संकट आदि के समय छुड़ाता है। तुमने पूर्व भाव में या पूर्व समय में किसी के ऊपर आपत्ति आई थी तो तुमने उसकी आपत्ति दूर करी थी तो उसका तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ गया था तो उसने चुकाने के लिए तुम्हारी आपत्ति दूर करी। तो ऐसा संसार का नियम है। ठीक है, इसकी कथा इस प्रकार है कि कुछ स्थल नामक नगर में लौकिक मर्यादा को पालने वाले कुछ दरिद्र कुटुंबी पास पास में रहते थे। अब इन दोनों की कथाएं बता रहे, किसकी? हस्त प्रस्थ और नल और नील की। तो पूर्व भाव में इनका क्या क्या संबंध था, ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए बताने के लिए आचार्य बोल रहे कि पूर्व समय में एक कुश स्थल नाम का एक नगर था। उसमें बहुत सारे दरिद्री जो थे वो आसपास में रहते थे। उनमें इंधक और पल्लव नामक दो भाई थे। दो भाई का नाम था इंधक पल्लवक, जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए थे। पुत्रों तथा स्त्रियों के कारण क्लेश को प्राप्त रहते थे। अब संसार में क्लेश काय के कारण है बताओ? किसी को स्त्री के कारण है, किसी को पुत्रों के कारण है। कोई की स्त्री ठीक नहीं है, किसी के पुत्र अच्छे नहीं है। कोई स्त्री को दुख है, पति ठीक नहीं है। तो संसार के जो क्लेश के कारण है, समझ रहे? अपन लोग समझते कि ये हमारे सुख के कारण है, लेकिन वास्तव में वह सुख भी तुम्हें जो मिला है वह भी तुम्हारे कर्म के उदय से ही मिला है। तो कहने का से क्या है कि देखो तुम्हें जैसे मानो अपन जो अरे हमारा पति तो बहुत अच्छा मिला, हमें बहुत अच्छा मिला, हमें जैसा चाहिए वैसे ही मिला, तो ये भी तुम्हारे पुण्य का उदय है। बाहर में तुम्हें वो निमित्त ऐसा मिला है कि तुम्हारे मन का मिल गया, लेकिन वो भी मल का जो मिला है
वो भी क्यों मिला? तो वो भी तुम्हारे पुण्य की वजह से मिला है। यदि थोड़ा सा भी तुम्हारे पुण्य में कमी रह जाती तो वह तुम्हारे मन का नहीं मिलता, क्योंकि अपन देखने जब जाते हैं तो मन का ही देखते ना, बिना मन का कौन देखता है? कोई की भी शादी होना हो तो कैसा देखते बताओ? सेठानी है नहीं, तो अपने बेटों के लिए तो देखने गई ना वो बहुओं। तो जब भी देखने जाते हैं तो अपन कैसा देखते हैं? मन का देखते हैं, ठीक है, कि अच्छा हो, हमें जैसे चाहिए वैसा हो। लेकिन बाद में अभी यहीं तुम्हारे घाटोल की घटना है, एक जन हमारे पास आया, नाम नहीं बताएंगे, कि वो उसकी शादी हुई 2-4 साल हो गए, तो जब वो शादी करके लाया था तो उस समय हमारे पास आया, बोले महाराज जी शादी कर ली बेटी की, बहुत अच्छी बहू मिली, बहुत अच्छी बहू मिली। बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ दिन बाद अभी आया तो बोले महाराज वो बहू तो बिल्कुल डांकनी है। हमने कि तुम तो बोल रहे थे कि मेरे को बहुत अच्छी बहू मिली है। हैं? तो अभी हम जब देखने गए थे तो हमने बाहर बाहर से देखी थी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जब हमारे पास 1-2 साल रही तो फिर अंदर से भी देखा हमने। तो तो कहने का आशय क्या है कि अपन ने बाहर बाहर से देखा बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो वो तुम्हारे अनुकूल नहीं रहेगी। समझ रहे ना? जबकि कौन ऐसा संसार में चाहता है कि हम विपरीत बहू को देखें? सबको अच्छी चाहिए, अपने अनुकूल चाहिए। लेकिन पुण्य कर्म का उदय तुम्हारा परिवर्तित होता है, तो पुण्य कर्म की उदय से एक आदमी यही है पागड़ में, उसकी घटना, उसकी नौकरी लग गई सरकारी, और सरकारी नौकरी लगी तो सब लोग अपनी बेटी करे इसकी शादी हो जाए, तो उन्होंने बेटी की शादी कर दी, शादी हो गई। शादी के 4 महीने बाद सरकार बदली और उसने सरकार ने उसको भगा दिया। अब वो लड़का क्या कर रहा है? तो रोडों पे घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। नौकरी लग गई थी, शादी हो गई, तो अब उस देखो इसमें भी निमित्त निमित्त संबंध ऐसा है कि उस बेटी का पुण्य नहीं था। घर वालों ने तो अच्छा देखा, सरकारी नौकरी कर रहा है, इसके यहाँ कर दो, और कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन शादी होने के बाद उसकी नौकरी छूट गई। तो ये सारे जो है ना निमित्त निमित्त संबंध बने हुए हैं कि हमें हमारे मन का जो मिल रहा है वो भी हमारे पुण्य के उदय से ही मिल रहा है, और जहाँ हमारा पुण्य का उदय नहीं होगा वहाँ हमारा सामने वाला हमारे मन का नहीं होगा, हमारा विरोधी हो जाएगा। ठीक है गाय वाली अम्मा? तो इसलिए घबराना नहीं। लोग बोलते बहुत सारे, बोले अरे हमने इनके ऊपर ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, हमने प्रभाव की अम्मा को अपने पड़ोस में रख लिया, अब हमारे साथ ये ऐसा करती हैं। हाँ, जब रखा तब तो ऐसे ही लगता है ना हमारी जेठानी है, चलो पास में रहेगी, तो लेकिन वो तुम्हारा पुण्य इतना नहीं है तो वो तुम्हारी जेठानी तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। वो भविष्य में क्या होगा? फिर तुम क्या बोलोगे? अरे हम नहीं रखते यहाँ पास में तो अच्छा रहता, हम सुखी रहते। लेकिन तुमने जब रखा था तब तो यही सोचा था कि हम सुखी होंगे, लेकिन हमारा पुण्य नहीं था, तो पुण्य नहीं होने के कारण संसार में ऐसी परिस्थिति बनती है कि जिसके लिए हम सुख का साधन मानते हैं वही मेरे दुख का साधन बन जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा पुण्य नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर क्या था, कुछ स्थल नामक नगर में 2 दरिद्रियों का बहुत सारा कुटुंब था। उस कुटुंब में इंधक और पल्लव नामक 2 भाई थे, और उनकी वो जो थे ना संसार में कोई पुत्रों से तथा कोई स्त्रियों के कारण क्लेश को प्राप्त करते हैं। जाति के ब्राह्मण थे, हल चलाने का काम करते थे, स्वभाव से दयालु थे, साधुओं की निंदा से विमुख थे तथा अपने जैन मित्र की संगति से आहार दान आदि कार्य करने में तत्पर रहते थे। अब देखो जी यहाँ पे आ गया, ब्राह्मण भी आहार दान देता था। समझ रहे हैं? तो उस समय क्या बोला कि वो तो जाति के तो ब्राह्मण थे, लेकिन उनके जो थे ना जैन मित्र थे, तो जैन मित्रों की संगति पा करके वह ब्राह्मण भी मुनियों को आहार दान देने के लिए जाता था, और उस ब्राह्मण मुनियों को आहार दान दे करके खुश रहता था। तो आगम में ब्राह्मणों को आहार दान देने का निषेध नहीं है। वास्तव में तो निषेध क्यों किया गया? क्योंकि उनको आचार विचार उनके विमुख हो गए। और वास्तव में देखा जाए तो जो आदमी शराब पीता है, कम से कम माध्य मांस मधु का जो भक्षण करता है,
उसको तो आहार देता है तो उसको विपरीत फल ही मिलेगा, नियम है हमारा ये सारा। जो आदमी मद्य मांस मधु का सेवन करता है, स्पष्ट है, यदि वो ये सोचे कि हम आहार दान दे करके और हम सुखी हो जाएं, तो वो 3 काल में सुखी नहीं होगा और महाराज से छिपा करके आहार दान दे आएगा और मद्य मांस मधु खा रहा है, पी रहा है, तो वह उसको आहार दान भी उसके लिए दुख का कारण ही बनेगा। उस आहार दान से वो सुखी होने वाला नहीं है, समझ रहे ना। तो इसलिए चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, यदि मद्य मांस मधु का भक्षण करता है तो आहार देने का पात्र नहीं है, कोई भी हो, अभिषेक भी नहीं कर सकता है, समझ रहे। यदि शराब पीता है, मांस खाता है, तो ऐसे आदमी को अभिषेक करने का भी हक नहीं है। लेकिन वास्तव में आज तो क्या किया हमने, भगवान को स्टैचू बना दिया है। अब तुम नहीं करने दो, हम जयपुर जाके दूसरी मूर्ति ले आए, समझ रहे ना। बहुत सारे लोग हो गए ऐसे, तुम नहीं करने दो इस मंदिर में तो हम दूसरी मूर्ति ले आए। क्या लग रहा है 10-20 हज़ार लगेंगे, मूर्ति मिल जाएगी। तो भगवान को तुमने क्या किया ना, स्टैचू बना दिया है। अब तुम भगवान के सामने कुछ भी करते रहो, वो तो बोलते नहीं हैं, और सामने वाला बोल नहीं पाता है इसलिए बोलता नहीं है। लेकिन वास्तव में आगम तो ऐसे कहता है, शांति भाई अजित लालावत को समझा देना, यदि कोई मांस खाता है, शराब पीता है, तो ऐसा आदमी भगवान को छूने का पात्र नहीं है, ठीक है। आहार दान देने का पात्र नहीं है, ना तो वो आहार दे सकता है और ना वह भगवान को छू सकता है, ठीक है, ऐसा नियम है। शूद्र है वो, कौन है, शूद्र है। एक वो आर्य की परि आर्य बताया ना, तुम लोगों ने सर्वार सिद्धि पढ़ी है, जात आर्य, कर्म आर्य, जाति आर्य, समझ रहे ना। तो आर्य जो है ना, जाति आर्य, हम जाति से तो आर्य हैं, लेकिन कर्म से आर्य हो कि नहीं हो। यदि तम्बाकू वगैरह भी ये खाते ना, ये भी आर्य नहीं है, ये भी मिलेच्छी है, समझ रहे ना। लेकिन वास्तव में मांस खाता है, शराब पीता है, तो ये तो शूद्र है। ये किनके काम है बताओ, चंडालों के काम है। पूर्व के समय में कौन पीता था शराब, जो आदमी चंडाल होते थे, शमशान घाट पे रहते थे, वो पीते थे। ये आर्य लोगों के, सब लोगों का काम थोड़ी है। तो वो जाति से तो आर्य हैं, लेकिन कर्म से आर्य हैं कि नहीं। अब तुम वास्तव में बहुत सारे लोग बोले महाराज इनके यहाँ जाओ तो जूता चप्पल की दुकान है तो इनके हाथ नहीं होना चाहिए। तो जब जूता चप्पल वाले के आहार को तुम मना करते हो, तो शराब पीने वाला और मांस खाने वाला तो स्पष्ट पेट में रख रहा है। और वास्तव में जूता चप्पल वाला तो आज जैन होगा तो चमड़े की तो नहीं बेच रहा है, वो तो प्लास्टिक की बेच रहा है। तो प्लास्टिक के जूता चप्पल वाले को तो तुम मना कर रहे है कि तुम आहार नहीं दे सकते, और जो स्पष्ट जीवों का मांस खा रहा है, पेट में रख रहा है, वो आहार कैसे दे सकता है, समझ रहे ना। तो वास्तव में ऐसे ही है। अब हमें पता नहीं रहता कौन पीता है, लेकिन कोई पीने वाला आता है तो तुम लोगों को इशारा कर देना चाहिए। नहीं फिर भी यदि तुम्हें पता है तो तुम गांव में रहते, तुम लोगों को तो पता रहता ना कि ये आदमी पीता है, तो तुम लोगों को बता देना चाहिए कि ये आदमी शराब पीता है। तो शराब पीने वाले के आहार दान नहीं होता है, क्योंकि वो जो है वो जाति से भले जैन हो, लेकिन कर्म से वो शूद्र है। काम किसके कर रहा है, शूद्रों के काम कर रहा है। तो शूद्रों के जो काम करे उसके पास आहार देने की, भगवान को स्पर्श करने की योग्यता नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए वर्तमान में जो अपन ने मना किया है वो क्यों किया है, दूसरी जातियों से आहार अपन क्यों नहीं लेते, क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं हैं। ब्राह्मण जाति नीच नहीं है, ब्राह्मण जाति तो उच्च है, सवर्ण में आती, सामान्य में आती, लेकिन उनके कर्म अच्छे हैं कि नहीं है, तो उस अपेक्षा से अपन ने मना किया है। तो यदि कोई जैन भी यदि कर्म अच्छे नहीं करता है तो वो भी आहार नहीं दे सकता है। तो ब्राह्मण जो थे वो क्या करते थे, जैनों की संगति पाकर के वो आहार दान आदि कार्य में तत्पर रहते थे। उन दोनों के पड़ोस में एक दूसरा दरिद्र कुटुंबियों का युगल रहता था, जो स्वभाव से ही निर्दयी था। अब उन दोनों के पड़ोस में एक ब्राह्मणों का दूसरा भी परिवार रहता था, वो कैसा था, दरिद्र था, और दरिद्र होने के साथ साथ वो निर्दयी भी था।
उसके पास कोई दया नहीं थी, दुष्ट था, लौकिक मिथ्या प्रवृत्तियों से मोहित रहता था। अब लौकिक मिथ्या प्रवृत्ति क्या है? पेड़ों को पूजना, ठीक है ना, नदी में डुबकी लगाना, पत्थरों को पूजना, ढेर लगाना, पत्थर आओ चिथरे आओ, जी ढूंढ मनाना, समझ रहे ना? तो ये सब ढूंढ मूढ़ जो है ना, ये भी तो सब लौकिक मिथ्या प्रवृत्तियाँ हैं। आगम में इनका कहीं से कहीं तक भी तुम्हारा आगम और लेख किसी भी शास्त्र में इनका नहीं है। तुम कहाँ से लाए? तो ये सब दूसरे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके तुम है बच्चों को क्या करो तो डिड़ा दो। तो ये लौकिक मिथ्या प्रवृत्तियों में प्रवृत्त रहता था। एक बार राजा की ओर से दान बढ़ता था, उसमें कलह हो गई। राजा एक बार साल में कभी भी ऐसा दान ही था, अभी सबको दान देता था, तो सब लोग दान लेने गए तो उसमें क्या हुआ? कलह हो गई, जिससे अत्यंत क्रूर परिणामों का धारक उस दरिद्री कुटुंबियों के द्वारा इंधक और पल्लव मारे गए। अब ऐसे ही होता है, अभी होली आएगी तो होली में क्या होगा? तुम्हारे यहाँ तो कम खिलती है। हमारी जो बरसों की बुराइयां हैं वो हम होली में निकाल लेंगे, समझ रहे? किसी को मारना हो, किसी को पीटना हो, किसी से बुराई हो, तो होली के दिन में क्या करते हैं अपन कि होली का नाम रख करके उसको मार पीट लेते हैं। कई बार तो जान से ही मार के फेंक देते हैं। क्या किया? होली वालों ने फेंक दिया, समझ रहे? हर साल अभी देखना होली आएगी, पेपर में आएंगी, ठीक है, वहाँ उन्होंने उनको मार डाला। तो इस उन्होंने भी क्या किया कि उस मुनि वहाँ जब राजा ने दान का प्रबंधन किया तो सारे लोग इकट्ठे हुए, और इकट्ठे हुए तो उसमें भगदड़ मच गई। तो भगदड़ मच गई तो वही दोनों ब्राह्मण पास पास में रहते थे। एक जो था वो दुष्ट था, निर्दयी था, और इंधक और पल्लव जो थे वो दयावान थे। तो इंधक और पल्लव को दुष्टों ने मार डाला उस भगदड़ में, ठीक है। मुनिदान के प्रभाव से दोनों हरि क्षेत्र में उत्तम भोगों को भोगने वाले आरे हुए। देखो, स्वभाव से कटुक नहीं थे, वो भले ब्राह्मण थे लेकिन उनका स्वभाव अच्छा था, इसको भद्र बोला जाता है, समझ रहे? उनके मित्र अच्छे जैन थे, तो उन्होंने जीवन में मुनिराजों को आहार दान दिया। तो वह आहार दान के फलस्वरूप उनको ऐसा पुण्य बंधा, ऐसा पुण्य बंधा कि वह मात्र मर करके कहाँ गए? हरि क्षेत्र में गए। अब हरि कौन सी भोगभूमि है? मध्य, ठीक है ना। उत्तम तो वो वाली है, कौन सी? देव कुरु और उत्तर कुरु, ठीक है ना। तो मध्यम भोगभूमि मिल गई उनको मुनिराज को दान देने से। तो वास्तव में देखो, मुनि दान का प्रभाव जो है तुम्हारे, जैसे वो खमेरा में है, वो अम्मा है तुम्हारी डीना डीना, समझ रहे? हालांकि ये देखो ऐसे बोलने नहीं पड़ते, उस अम्मा को इतने भाव, इतने भाव कि कोई भी मुनिराज कभी भी आ जाए, कोई भी शंके आ जाए, कोई मतलब नहीं, क्या करना है? हमें तो आहार देना है। और तैयार, तुरंत घंटा भर पहले भी बोलो उससे, तुरंत तैयार बैठी। अब बताओ, तो इतने, इससे बड़ा हमने चिंतन किया ऐसा कि इससे बड़ा पुण्य आत्मा तो संसार में हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना? बस अब ऐसे जीव जो है ना, उनके अंदर में इतनी विशुद्धि है कि कोई महाराज को नहीं देख रही, माँ हमें तो क्या करना है? आहार दान देना है। तो ऐसे लोगों का तो संसार, उनको भोग भूमि तो मिलेगी ही मिलेगी, नियम है उनका, समझ रहे? जब इतनी उज्ज्वल परिणाम है, कोई भी महाराज आ जाए तुरंत चौके के लिए तैयार, और 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना भर तक। तो हाँ, तो इतनी, मतलब कहने का आशय क्या है कि इतनी विशुद्धि आज के समय में, इससे बड़ी विशुद्धि तो हो ही नहीं सकती, समझ रहे हैं? इससे बड़ी विशुद्धि संसार में कोई भी नहीं है। और वास्तव में सबसे बड़ा दान क्या है? तो आहार दान ही संसार का सबसे बड़ा दान है। और जिसकी उसमें रुचि जा रही है, वास्तव में देखा जाए तो वह आदमी नियम से पुण्यात्मा है, और उसकी नियम से सुगति होने वाली है। अब इन्होंने तो देखो जैनों के मित्रों के संसर्ग से कभी कभी आहार दिया होगा, रोज थोड़ी दिया है, कभी दिया होगा, लेकिन वह कभी भी दिया तो अंदर की भावना के साथ दिया, तो उनको कभी कभी देने से भी मध्यम भोग भूमि मिल गई। वहाँ पे कितनी आयु है? 2 पल्ले की आयु है। यानी 2 पल्ले मतलब वो जो गड्ढा था ना, वो बाल भर रहे थे, समझ रहे ना,
उस गड्ढे को 2 बार खाली करोगे। असंख्यात वर्षों की आयु उसको मिल गई आहार दान देने से। समझ रहे ना? तो संसार में आहार दान के जैसा कोई भी पुण्य नहीं है, सबसे महान पुण्य है। तो उनके पास भी उन्हें आहार दान दे करके इतना सा पुण्य अर्जित किया कि उनको 2 पल की आयु हरि क्षेत्र में मिल गई। उसके पूर्ण होने पर दोनों ही देवलोक को उत्पन्न हुए। अब देखो, जो भोग भूमि में जाता है वो आदमी नियम से स्वर्ग जाता है। भोग भूमि वाला नरक में नहीं जाएगा, त्रियंज में नहीं जाएगा, मनुष्य में नहीं जाएगा, मात्र कहाँ जाएगा? देव गति में ही जाएगा, ऐसा उसका नियम है। तो अब ये बताओ कि भोग भूमि तो भोग भूमि है ना, वहाँ तो उसने कोई पुण्य अर्जित किया नहीं है। सुनो, वहाँ पे उसने कोई भी पुण्य अर्जित नहीं किया, फिर उसको स्वर्ग कैसे मिल गया? लेशियाँ सुख तो थी, लेकिन समस्या क्या थी कि यहाँ पे जो उसने पुण्य बांधा था, अभी वहाँ पर उसने पूरा भोग नहीं पाया है। वहाँ तो मात्र वो क्या कर रहा था? उदीर्णा नहीं कर रहा था, मत उदय उदय में जो आ रहा था उसी को भोग रहा था। जैसे किसी के पास, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ रुपया है तुमने बैंक में रख दिए, तो तुम क्या कर रहे हो कि वो जो ब्याज आ रहा ना वो ही खा रहे हैं। समझ रहे ना? तो जो तुम्हारा ब्याज आ रहा था वो ब्याज से तुम खा रहे थे, लेकिन तुम्हारा जो मूल था वो तो वहीं पड़ा था। तो ऐसे जो आदमी भोग भूमि में गया यहाँ से, जो उसने यहाँ पे जो पुण्य अर्जित किया था वो तो उसका पूरा पड़ा है। उसका जो ब्याज था उसने ब्याज ही खाया है। तो अभी तो स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग में खाएगा, उसके बाद फिर मनुष्य में मनुष्य बनेगा, मनुष्य में भी खाएगा, लेकिन यहाँ आके क्या करता है? मूल को खाना प्रारंभ कर देता है। समझ रहे ना? तो इसलिए ऐसा सिद्धांत का नियम है, कोई भी आदमी, कोई भी जीव देव पर्याय में था और देव पर्याय में जाकर के यहाँ आया और गर्भ में आया और गर्भ में एक अंतर मुहूर्त तक रहा और मर गया, और उसने एक अंतर मुहूर्त में ही देव पर्याय फिर से बांध ली, तो गर्भ में ही मर के फिर देव बन गया। ऐसा होता है, समझ रहे? तो उसके पास कहाँ से पुण्य आ गया कि फिर से देव बन गया? अब वो पूरे पहले का ख़त्म नहीं हुआ ना, जो पहले बांधा था उसको अभी उसने खाया नहीं, तो फिर से बाहर चला गया। समझ रहे ना? तो कहने का से क्या है कि इतना पुण्य उसने बांधा, वह देवलोक में उत्पन्न हो गया। पहले तो उसने 2 पल किया तो भोग भूमि में गया, फिर वहाँ से मरण करके देवलोक में चला गया। दूसरे जो क्रूर कुटुंबी दरिद्री थे, वे अधर्म रूप परिणाम से मरकर दुखों से परिपूर्ण कालंजर नामक वन में खरगोश हुए। अब जिनने मारा था ना वो भी मर गए, तो वो मर के कहाँ हुए? तो कालंजर नामक वन में खरगोश हुए। सो ठीक ही है, क्योंकि मिथ्या दर्शन से युक्त तथा साधुओं की निंदा करने वाले पापी प्राणियों की ऐसी ही गति होती है। ठीक है, जो मिथ्या दर्शन से सहित है और साधुओं की निंदा करता है, तो आचार्य बोल रहे हैं ऐसे लोगों की ऐसी ही गति होती है। क्या होता है? खरगोश बनते हैं, चूहा बनते हैं, बिल्ली बनते हैं, जंगलों में भटकते हैं, फिर यहाँ वहाँ उनको दूसरे लोग मार डालते हैं। आजकल खरगोश जो होते हैं ना, खरगोशों को पकड़ते हैं, मारते हैं, जिंदा डाल देते हैं। समझ रहे? खींच लेते खाल उनकी। तो इसलिए ऐसे जो मिथ्या दर्शन से प्रभाव से सहित होता है और साधुओं की निंदा करता है, तो इसलिए अपन को क्या करना है? साधुओं की निंदा नहीं करना प्रभाव की अम्मा। ठीक है। तदनंतर त्रियंचों की नाना योनियों में चिरकाल तक भ्रमण कर दोनों बड़ी कठिनता से मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर तापस हुए। तो वह कहाँ बने? वो त्रियंचों की उस खरगोश में गए थे, फिर वहाँ भी नाना योनियों में भटकते रहे और भटकते भटकते क्या हो गए? मनुष्य बने, बड़ी दुर्लभता से, लेकिन मनुष्य तो बन गए, लेकिन अभी भी इनको सम्यक दर्शन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मिथ्या दृष्टि थे ना, और मिथ्यात के साथ काम किया था, तो मिथ्यात में ही मनुष्य बने। तो कौन सा धर्म पाया उन्होंने? तापस का धर्म पाया। वहाँ भी बड़ी जटाएं रखते थे,
डील डोल के विशाल थे। डील डोल मतलब शरीर वरीर अच्छा मोटे ताजे थे ना। फल तथा पत्ते आदि का भोजन करते थे, जंगलों में रह करके फल खाते थे, पत्ते खाते थे, और तीव्र तपस्या से दुर्बल हो रहे थे। और इतनी तपस्या उन्होंने करी कि शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया। मिथ्या ज्ञान के समय भी दोनों की मृत्यु हुई, और मिथ्या ज्ञान के साथ ही दोनों मर गए। और दोनों ही मरकर विजयात पर्वत के दक्षिण में बहिनी कुमार विद्याधर की अश्विनी नामक स्त्री की कुक्षी से 2 पुत्र हुए। और वो दोनों मिथ्या दर्शन के प्रभाव से मरे ना। और चूंकि उन्होंने मिथ्या तप तो किया था, तापस थे ना, तो उस ऐसा नहीं जानना कि वो तापसियों को पुण्यबंध नहीं होता, उनको भी होता है। समझ गए? तुम ये सोचो कि ये जो लोटा मोटा लेके चमीटा लेके घूम रहे हैं तो इनको क्या पुण्यबंध नहीं होगा? क्योंकि पुण्यबंध का संबंध धर्म से नहीं है। समझ रहे हैं ना? पुण्य का बंध का संबंध किससे है? बोलो पूना वाली अम्मा है। पुण्य बंध का, हाँ, पुण्य बंध का संबंध धर्म से नहीं है। पुण्य बंध का संबंध लेस्या से है। ठीक है? यदि तुम्हारी लेस्या शुभ है तो तुम्हें पुण्य का बंध होगा, और लेस्या अशुभ है तो पाप का बंध होगा। सम्यक दृष्टि की भी लेस्या अशुभ है तो पाप का बंध होगा। सम्यक दृष्टि चौथे स्थानवर्ती जीव है, उसको भी पाप बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि चौथे गुण स्थान में 6 लेस्याएँ पाई जाती हैं, तो खोटी लेस्या होगी तो पाप का बंध करेगा। तो मंदिर में तुम लोग विधान कर रहे 1008 अर्घ्य भी चढ़ा दिए, लेकिन लेस्या खराब है तो पाप का बंध होगा। वहाँ भी यदि ईर्ष्या चल रही कि बाजू वाले से तुम ईर्ष्या कर रहे, समझ रहे, ईर्ष्या के वशीभूत तुम कुछ काम कर रहे, तो ईर्ष्या जो हो रही वो अशुभ लेस्या है। पड़ोसी 4 बाधा में लाया तो हम 6 लेके आएंगे। इन्हें इतना चढ़ाया तो हम इतना चढ़ाएंगे। तो यदि पड़ोसी से ईर्ष्या, देखो 2 बातें होती हैं। द्रव्य चढ़ाने का निषेध नहीं है, द्रव्य तो भर भर के चढ़ाओ, लेकिन दूसरे से ईर्ष्या करके नहीं चढ़ाओ। अपनी भावों की विशुद्धि से चढ़ाओ ना। हमें चढ़ाना है इसलिए हम चढ़ा रहे, हम दूसरे से कारण नहीं चढ़ा रहे कि दे गुरुमाला भाई इतना लाई तो अरे हम कम है तारी। और अधिकतर ऐसे ही होता है, समझ रहे ना, हम कम थोड़ी हैं, हम भी चढ़ाएं। तो यदि तुमने दूसरे को देख करके काम किया है तो वो तुम्हारी अशुभ लेस्या हो गई। ठीक है ना? उससे जलन के कारण कर रहा है, ईर्ष्या के कारण कर रहा है। ऐसा नहीं करना बन को। किसके कारण करना बन को? तो अपनी भावों की विशुद्धि के कारण करना। अपन कभी मंदिर में बोली लगाते हैं, अब बोली लगाएं तो कभी कोई सामने वाला बोली लगाने शुरू हुआ ना, अरे जे हमारे सामने हम लगा रहे। जब वो नहीं लगा रहा था तो तुम नहीं लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने शुरू करी ना तो तुमने फिर शुरू करी, तो तुमने उसको उसके ईर्ष्या के कारण शुरू कर रहे थे। तो वो ईर्ष्या के कारण कर रहे हैं तो वो तो तुम्हारी अशुभ लेस्या है। और वो अशुभ लेस्या जो है उससे तो तुम्हें पाप का ही बंध होगा। पैसा भी चले गए और पाप का बंध भी होगा। यदि देखो ऐसा है, अपन गए मंदिर में, बोली का निषेध नहीं, घर से भाव बना के जाओ, मैं 11,000 बोल रहा हूँ, कोई ने 101 बोले 11,000, तुरंत बोल दो 11,000। हमारी 11,000 के भाव है ना। हमारी आज ऐसी विशुद्धि बनी कि हमें 11,000 दान करना है, तुम तुरंत बोल दो 11,000। किसी से ईर्ष्या के वश, किसी के जलन के वश, किसी से देख कर के वश, उसके वश करोगे तो वो तो तुम्हारी अशुभ लेस्या कहलाएगी। शुभ लेस्या में क्या होता है? आज हमारे परिणाम ऐसे उज्जवल हुए कि हमेशा दान करें, हमेशा काम करें, तो अपन तुरंत अपने भावों के वशीभूत कर देते हैं, तो उसका नाम होता है पुण्य का बंध। और गाय वाली अम्मा और देवरानी जिठानी में ठन गई आज। गाय वाली अम्मा प्रभाव की अम्मा दोनों की ठन गई, और ठन गई तो जे बोली लगा रहे, वहाँ से वो बोली लगा रहे। अरे हम छोड़त नहीं, हमारे सामने इनको कैसे मिल जाए? तो वो तो अपने परिणाम अशुभ हो गए, समझ रहे ना। तो उससे तुम्हें पुण्य का बंध नहीं होगा। तो कहीं नहीं कहा से क्या है कि पुण्य के बंध का संबंध धर्म से नहीं है, धर्म का संबंध तो मोक्ष से है।
पुण्य के बंध का संबंध किससे है? तो लेस्या से है। जैसी लेस्या होगी, लेस्या के अनुसार पुण्य का बंध होगा और लेस्या के अनुसार ही पुण्य पाप का भोग होगा। ठीक है, उधेड़ना कर लेता आदमी, अपने पुण्य को भी पाप रूप परिणत करके व्यक्ति भोग लेता है। कैसे भोग सकता है बताओ? नहीं महाराज, पुण्य का उदय है तो हमें तो सुख ही होना चाहिए, पुण्य के उदय में भी दुख हो जाता है। तुम्हारा यहाँ पुण्य का उदय चल रहा था और पुण्य के उदय के चलते चलते सारी सामग्री तुम्हारे सुख की तुम्हारे पास थी, जो जो तुम्हें चाहिए सब तुम्हारे सामने थी, सब रखी थी, लेकिन उस रखी हुई सामग्री के साथ साथ भी तुम्हें पड़ोसी से द्वेष हो गया, सामने वाले से कोई ईर्ष्या हो गई। अरे ये कैसे आया यहाँ पे, इसको नहीं आना था, समझ रहे ना? तो वह सारी सामग्री रखे रखे भी तुम्हारे अंदर से परिणाम जलेंगे, और अंदर से परिणाम जल रहे। तुम्हारा था पुण्य का उदय, इसलिए तुम्हें सब मिला था, लेकिन अंदर में तुम जलन कर रहे थे। तो पुण्य के उदय में भी तुम जलन कर रहे हो, तो वर्त पाप का ही बंध चल रहा है, समझ रहे ना? तो इसलिए पुण्य के उदय में भी, पुण्य के उदय से सामग्री मिल जाती है। जैसे तीर्थंकर भगवान हैं, अब उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, तो तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण सारी 3 लोक की संपदा उनके संवत्सर में डली। संवत्सर क्यों लगा बताओ, क्यों लगा संवत्सर? गाय वाली अम्मा बोलो, संवत्सर क्यों लगता है? संवत्सर क्यों लगता है बोलो, संतरामपुर वाली अम्मा? तीर्थंकर प्रकृति के उदय से पुण्य का तो उदय, लेकिन पुण्य का उदय में तो बहुत सारी प्रकृतियां आ जाती हैं। यदि पुण्य के उदय से लगाओगे तो फिर अनंतों के भी संवत्सर लग जाए। संवत्सर जो लगता है वो तीर्थंकर प्रकृति के उदय से लगता है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय था, और तीर्थंकर प्रकृति जो है वो संसार की सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति है, उसके सामने कोई भी पुण्य प्रकृति नहीं लगती है। और उसका उदय कब आता है? तो 13वें गुण स्थान में। और जैसे ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है, 3 लोक की सारी संपदा उनके चरणों में पड़ी रहती है, लेकिन पड़ी रहती, समझ रहे हैं ना? तो वो संपदा उनको ना सुख दे रही है ना दुख दे रही है, लेकिन वो संपदा जो पड़ी है वो उनके पुण्य को खर्च कर रही है। नहीं आया समझ? तुम्हारे तिजोरी में गुणमाला भाई जो संपत्ति रखी है वो तुम्हारा पुण्य खर्च तो हो ही रहा है, नहीं हो रहा क्या? हमारे घर में जो संपत्ति रखी, सोना रखा, चांदी रखी, नोट रखे, उस रखे हुए में तुम्हारा पुण्य खर्च हो रहा है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य खर्च हो जाएगा वो तिजोरी से निकल के चली जाएगी यानी उसको वहाँ रखे रखे के लिए तुम्हारा पुण्य का खर्चा चल रहा है, यानी पुण्य का उदय तुम्हारा चल रहा है ठीक है? अरे वो क्या लीला है संसार की। तिजोरी में नोट रखे हैं, लेकिन रखने के लिए भी तुम्हारा पुण्य कर्म उदय में चल रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए कहने का आशय क्या है कि पुण्य कर्म का संबंध धर्म से नहीं है, लेस्या से है। जैसी तुम्हारी लेस्या होगी उस लेस्या के अनुसार तुम्हें पुण्य बनेगा और लेस्या के अनुसार तुम्हें पाप बनेगा, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे बड़े हो गए, मिथ्या ज्ञान के साथ उनकी मृत्यु हो गई, और वो दोनों मर करके क्या हुए, उन्होंने वहाँ पर बहिनी कुमार देव बन गए। यानी तापस जो थे उन्होंने भी पुण्य का बंध किया था, पुण्य का बंध करके वो बहिनी कुमार नामक अश्विनी नामक स्त्री की कुक्षी से 2 पुत्र हो गए। ये दोनों ही शीघ्रता से कार्य करने वाले असुरों के समान आकार के धारक थे। अब चूंकि उन्हें पूर्व में पुण्य बांधा था तो पुण्य की उदय से बुद्धि भी अच्छी मिलती है, शरीर भी अच्छा मिलता है, तो उनका शरीर शीघ्रता से चलता था और असुरों के समान आकार था। जगत में अतिशय प्रसिद्ध थे तथा आगे चलकर रावण के हस्त और पृष्ठ नामक मंत्री हुए। और वो जो तापसी है ना, वो वहाँ पे विजयात पर्वत पे विद्याधर हुए थे, फिर आगे चल कर के 2-4 भाव में और मिथ्या ज्ञान लिया होगा, तो वह उसके प्रभाव से क्या हुए, रावण के हस्त और पृष्ठ नामक मंत्री हुए। पहले जिनका कथन करके आए हैं ऐसे इंधक और पल्लवक,
स्वर्ग से च्युत होकर उत्तम मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए। अब इनको क्या किया था, इन दोनों ने मारा था किसको? हाँ, उस पर्याय में मारा था ना। तो अब देखो उस पर्याय में मारा, उसके बाद वो स्वर्ग भी हुआ है, वो भूमि भी हुआ है, सब जगह होके आ गए, लेकिन वो मारने के जो संस्कार हैं वो अभी बैठे हुए हैं। तुम ये सोचो कि एक पर्याय के बाद, जैसे अभी कोई वर्तमान में फांसी लगा लेता ना, फांसी लगा लो और मर जाओ, मर जाओ तो क्या होगा? चुक गया। किसी का कर्जा देना ना तो क्या कर रहे हो? फांसी लगा तो फांसी लगाने से कर्जा चुक गया। जब यहाँ इतनी सारी पर्यायें भोगने के बाद कर्जा नहीं चुक रहा है, तुमने उसको मारा था, मारने के बाद 2 4 10 25 पर्यायें तुम रख करके आ गए और असंख्यात वर्ष हो गए, लेकिन अभी तुम्हारा कर्जा नहीं चुका है, बाकी है। तो इसलिए ऐसा समझना चाहिए। जगत में प्रसिद्ध अतिशय हुए और रावण के मंत्री हुए, पहले जिनका कथन कराए हैं। तदनंतर गृहस्थ आश्रम में ही तप कर दोनों उत्तम देव हुए, और वहाँ से वो पल्लव जो थे ना, स्वर्ग गए थे, स्वर्ग से आ गए, वो गृहस्थ आश्रम में तप कर उत्तम देव हुए। फिर पुण्य का क्षय होने से स्वर्ग से च्युत हो किष्कु नामक नगर में महाबल के धारक नल और नील हुए हैं। वहाँ स्वर्ग से आकर के नल और नील हुए हैं। अब देखो, पहले तो 2 पल्ले की आयु वहाँ ली उन्होंने, कहाँ? वो भूमि में, यानी वो असंख्यात वर्ष। उसके बाद स्वर्ग में गए, तो स्वर्ग में जाने के बाद भी 100 धर्मशान नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ भी कितने सागर की आयु थी? तो 2 सागर की आयु। 2 सागर मतलब कितने? तो और असंख्यात 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। तो इतने वर्षों तक वो 2 सागर की आयु स्वर्ग में रहे, लेकिन यहाँ उन्होंने उनको मारा था। वो बुद्धि से तो भूल गए, लेकिन हमारे अभी चेतना में बैठा हुआ है। अब अपन लोग बोलते हैं ना, हमारा ध्यान नहीं लगता। अब शांति भाई को शांति तो है नहीं, ध्यान कहाँ से लग जाए? समझ रहे ना? नहीं नहीं महाराज, हम कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं सोचते, बैठते। तुम भले बैठते हो, लेकिन तुम्हारी चेतना बैठी कि नहीं बैठी? तुम्हारी चेतना के ऊपर आंखें छप गई हैं। जैसे वो टीवी में बताते हैं, लोक में किदवंती है कि कोई भी सांप को जो मारता है तो उसकी आंखों में उसकी फ़ोटो छप जाती है, लोग बोलते हैं, समझ रहे ना। तो उसकी आंखों में उसकी फ़ोटो छप गई, मतलब उसकी चेतना के ऊपर वो फ़ोटो उसकी बैठ गई है। अब वो कालांतर में इस भाव में भले नहीं उसने मार पाया, लेकिन भवांतर में कभी ना कभी वो तुम्हें मारेगा। तो लोक में मात्र सांप की आंखों में ही बोलते हैं, लेकिन सबकी आंखों में बैठता है। प्रत्येक जीव की आंखों में बैठता है, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय की आंखों में बैठता है। तुम्हारे यहाँ वो मारा था ना, उनको धक्का दे दिया था कन्हैया लाल को, केसरी मल को धक्का दिया, ठीक है। अब वो तो तुरंत मर गया, लेकिन वो अपनी आंखों में उनकी फोटो बैठाल करके मरा है। अब इस भाव में हो चाहे उस भाव में हो चाहे 100 भाव में हो, लेकिन वो अपना बदला लेगा, नियम से लेगा। और इनका संबंध भाव में भी आगे कहीं ना कहीं फिर से बनेगा, और फिर से बनेगा। आज उनने उनको धक्का दिया, अब आगे जाकर भाव में वो उनको धक्का देगा। ये सब बने नियम है, संबंध है। क्योंकि वो आदमी तड़प तड़प के मरा ना, तो तड़प तड़प के मरा है, तो ये आंखें मतलब क्या? उनकी चेतना के ऊपर उसकी फोटो छप गई है। चेतना के ऊपर एक बार फोटो छप जाए, फिर असंख्यात भाव भी निकल जाएं तो वो छूटती नहीं है, तुरंत सामने आ जाती। जैसे माना कि गुणमाला बाई है, गुणमाला बाई ने इंदौर में कोई वस्तु देखी थी आज से 10 साल पहले, लेकिन भूल गई जी, ठीक। अब कभी 10 साल बाद इंदौर में जाएंगे, उसको दे रही है हम 10 साल पहले आए थे तब भी ये दुकान यहीं थी, और अभी तुमसे पूछोगे वो दुकान कहाँ है तो अभी नहीं बताओगे। तो कैसे आ गए? वो मस्तिष्क में नहीं बैठी है, कहाँ बैठी है? अपनी आत्मा के क्षयोपम पर, आत्मा के ज्ञान में वह चीज छिपी हुई बैठी है। तो ऐसी असंख्यात वस्तुएं हमारी चेतना में छिप करके बैठी है। हाँ, अनंतानुबंधी कसाएं जो बैठी है वो कर्म में बैठी है। जे अपन कर्म से हट के चर्चा कर रहे हैं, चेतना के ऊपर छपी हुई चीजें बैठी हैं।
समझ रहे ना? तो उसमें क्या हो रहा है कि असंख्यात भाव के बाद भी वो अंदर की वस्तु जो है वो निकल करके आ जाती है। जैसे ही वो उपयोग होता है और तुरंत वो निकल करके आती है। तो हमारी आत्मा के ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर ऐसी एक दो नहीं, असंख्यात असंख्यात स्मृतियाँ, असंख्यात भवों की बैठी हुई हैं। और जो अंदर में बैठा हुआ है उसी के इर्द गिर्द यह मानव भटकता रहता है। समझ रहे ना? कोई आदमी मर गया, अपने बेटों से बड़ा प्रेम था और बड़ा प्रेम के साथ वो मर गया, तो प्रेम तो उसका मिटा नहीं, आत्मा में प्रेम बैठा है। तो वह आत्मा में जो प्रेम की उसकी संबंध बैठे हुए हैं, तो वह बैठे बैठे उसको उससे संबंध कहीं ना कहीं कालांतर में फिर से कराएंगे। एक भाव, दो भाव, तीन भाव बाद कहीं भी फिर ऐसा संबंध बैठेगा कि उनका संबंध बैठेगा। इसलिए अपन जो समाधि कराते ना, समाधि में क्या बोलते हैं? समोह छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो। क्यों बोला जाता है जी? इसीलिए बोलते हैं समोह छोड़ दो, सबको छोड़ दो, ताकि वो तुम्हारी आत्मा पर संबंध बैठा नहीं रहे और कालांतर में तुम्हारा फिर से उनसे संबंध ना हो। लेकिन कठिन है, समझ रहे ना? कठिन है। ऐसा नहीं कि तुमने बोला छोड़ दो, उन्हें डोकरा ने मुंडी हिला दी, हाँ तो छोड़, ऐसे थोड़ी छोड़ दिया। तो ऐसे मुंडी हिलाने से छूट थोड़ी जाता है। हाँ जितना तुम्हारा जी पूर्व भाव का कोई स्मृति है कहीं ना कहीं कहीं जी। सब सुनो हमारी बात, शरीर तुम्हारा 25 साल से है, लेकिन आत्मा थोड़ी है। आत्मा तो अनादिकाल से है ना। तो जब अनादिकाल से आत्मा है तो अनादिकाल से कहीं ना कहीं तुम्हारा वहाँ से संबंध रहा होगा। और वह संबंध ही अकेला नहीं रहा होगा, उसके साथ तुम्हारी प्रीति भी जुड़ी होगी। और वह प्रीति जो है वो तुम्हारे लिए बार बार वहाँ ले करके जा रही है। और उसमें तुमने क्या किया होगा कि उस मंदिर के साथ अति प्रीति होगी, अति लगाव होगा। और लगाव के साथ ही तुम्हारा मरण हो गया। मरण होने के बाद वह तुम्हारा मिटा नहीं है। अब इस भाव में आ गए तो बुद्धि से तो चला गया, लेकिन बुद्धि से जाने के बाद भी चेतना में अभी भी तुम्हारे बैठा है। समझ रहे ना? तो इसलिए वो चेतना की जो बातें बैठी रहती हैं वो भवों में बैठी रहती हैं। इसलिए होश आभास में सारा राग, सारा परिग्रह सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ठीक है? अब मरण समय में अपन देखो एक औपचारिकता करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, कर दो, लेकिन वास्तव में छूटता नहीं है। कैसे छूट जाए? कल तक तो वो सोच रहा था हम यहीं रहें, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और आज जब मरने ही लगा है तुम जबरदस्ती बोल रहे छोड़ दो, ऐसा कर दो। कौन? गुड़माला भाई, तुम्हें पता है कि नहीं कि सब छूटने वाला है? छोड़ो तुम। कहाँ छोड़ रही था? मरते समय छोड़ेंगे नहीं, वो तो छूट रहा है। छोड़ने की नहीं है, छोड़ने की इच्छा थोड़ी है, हमारी इच्छा तो बनी हुई है, वो तो छूट रहा है। समझ रहे ना? जैसे कोई आदमी है, उसको 1 करोड़ का घाटा लग गया, अब उसको अपना मकान बेचना पड़ रहा है। उसको बेचने की इच्छा थोड़ी, अब घाटा लग गया, दूसरों के पैसा देने हैं तो बेचना पड़ेगा। लेकिन बेच देगा, लेकिन अंदर में तो संस्कार बने ही रहेंगे और बार बार कहेगा जी हमारा मकान है, जी हमारा मकान है। तो वो अंदर में तुम्हारे संस्कार बने रहेंगे। हाँ यदि ऐसे बन जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, और नहीं बने तो कहने का से क्या होता है, छोड़ना पड़े वो बात अलग चीज़ है, और छोड़ता हूँ वो अलग चीज़ है। समझ रहे ना? तो मंत्र समय में तो वो छोड़ना पड़ते हैं। अब उपाय ही नहीं है तो मुंडी हिला देनी पड़ती है। जैसे अपन लोग प्रवचन में बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सुनाते हैं तो मुंडी हिला देते हैं, लेकिन बाहर से तो मुंडी हिला दी, लेकिन उस चीज़ को अपन ने स्वीकार थोड़ी किया है। समझ रहे? तो ऐसे उस डोकरा ने मरते हुए मुंडी तो हिला दी, लेकिन उस बात को स्वीकार थोड़ी किया। वो तो कुछ कर ही नहीं सक रहा है। उसका उपाय चले कि जैसे अब हम ले जाएं, तो वो तो ले जाने की सोच रहा है,
लेकिन उपाय ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। इसलिए क्या करना पड़ता है, अनंत काल से वो सारे संस्कार हमारी आत्मा के ऊपर बैठे रहते हैं, इसलिए बुद्धिपूर्वक छोड़ने पड़ते हैं। यदि बुद्धिपूर्वक छूट जाएं तो उस चेतना की स्मृति से चले जाएं, और नहीं छूटें तो यहाँ पर क्या हो गया कि वह हस्त और प्रस्थ बने, और जो पल्लव और इंधक जो थे वो भी नल नील बने हैं। तो ऐसी ऐसी इनकी पूर्व भाव की कहानी है। तो उस भाव में उन्होंने उनको धोखे से मारा था, तो इस भाव में नल और नील ने हस्त और प्रस्थ को उनको मार दिया। तो पूर्व भाव में जैसा उन्होंने किया था, इस भाव में ऐसी उनकी प्रवृत्ति हो गई। तो इस भाव में हम जैसा करेंगे, ठीक है। प्रभाव की अम्मा अपनी जेठानी को धोखा देंगे, देवरानी को ठगेंगे, तो अगले भाव में देवरानी तुम्हें ठग लेगी। समझ रहे? जिस संस्कार जो है इस भाव में नहीं, भाव तक चलते रहेंगे, और इसी का नाम है संसार परिभ्रमण। यानी अभी तुम्हारी आत्मा के ऊपर, चेतना के ऊपर इतने सारे लोगों के कर्जा चुके डले हुए हैं कि तुम अनंत भाव भी ले लोगे तो सारी स्मृतियाँ तुम्हारी चुकेंगी नहीं। जिस में भाव में होकर के आए, जिस पर्याय में होकर के आए, उसी भाव की चेतना के ऊपर तुम्हारी आकृतियाँ छपी हुई हैं। और अब यहाँ से तुम्हें उनके यहाँ जाना है, उनका वो बदला पूरा करना है, फिर वहाँ से वहाँ जाना है, फिर वहाँ से वहाँ जाना है। तो पूर्व की एक एक निकल रही है, लेकिन आगामी की 10-10 और बंध रही है। समझते हैं ना? पूर्व की तो एक निकल गई, लेकिन पूर्व की एक निकलने के साथ आगामी की तुमने 10 और बांध ली कि 10 हमें वहाँ और करना है। तो ऐसे तुम्हारी आत्मा के ऊपर अनंत संस्कार बंधे हुए हैं, उन सब को तुम्हें चुकाना पड़ेगा। संसार में अनंत पर्याय लेकर के सबके चुकाते रहो। और जब सम्यक दर्शन होता है तो ये सारी निकल जाती है। जिस सम्यक दर्शन में अपन बोलते हैं ना कि अंता कोड़ा कोड़ी बच गया, ठीक है। ऊपर के अपन ने सारी स्मृतियाँ जो थी वो सब नाश कर दी, और सब नाश करके थोड़ी सी बची। और जैसे ऊपर ऊपर जाएगा और सारी स्मृतियाँ खत्म करके और थोड़ी सी बचाएगा, तो अपन को क्या करना चाहिए, यदि पूर्व अगले भाव में सुख चाहिए है तो शांति भाई अजित लालावत से लड़ना नहीं, ठीक है। वरना अजित लालावत अगले भाव में फिर मिलेगा, ठीक है। भाव में मिलता रहेगा और राग रहेगा तो छूटेगा नहीं। ओम नमः सिद्धिभ्याम।